एक अजीब बदला जो कई साल पहले आई फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर एक मशहूर डायलॉग था जिसमें माँ बाप चाचा दादा का बदला लेने की बात कही गई और इस फिल्म का वही डायलॉग आज इस वक्त वाराणसी के हर एक की जुबान पे है। खुद पुलिस इस फिल्मी डायलॉग और वाराणसी में हुए एक ही परिवार में 5 कत्ल से जोड़े जा रहे हैं कनेक्शन को लेकर कंफ्यूज है। वहीं कंफ्यूज ये है कि ये 5 नवंबर को वाराणसी में हुई कत्ल के को जो है तार तार कर देने वाली 27 साल पहले हुई चाल कत्ल से जुड़ा जाता है। और 27 साल पहले जिस बच्चे ने अपनी आंखों से अपने सामने अपने माँ बाप और दादा का कत्ल होते देखा था, वही 27 साल बाद उसी बच्चे ने अब जवान होकर माँ बाप का दादा का बदला लिया। और ये कहानी एक ऐसे परिवार की है जिस खूनी शुरुआत में जिस शख्स ने उसका खून का अंत उसके मौत के साथ हुआ। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। भदोही प्लस में आप सबका स्वागत है। मैं आपका दोस्त अमित कुमार। आज हम सच्ची घटना का जिक्र करने वाले हैं। दरअसल ये सच्ची घटना शुरू होती है वाराणसी के एक करोड़पति जिनका जो है शराब का एक कारोबारी है और जिनका नाम होता है राजेंद्र गुप्ता के परिवार में इस रोज एक बड़ी वारदात हुई थी। ऐसे में एक वारदात जिसमें सिर्फ भदैनी ही नहीं बल्कि पूरे बनारस के लोगों को हिलाकर रख दिया। राजेंद्र गुप्ता की पत्नी नीतू गुप्ता ने 2 बेटों और नवेंद्र और सुवेंद्र और बेटी गौरांगी की किसी ने उसके घर में घुसकर गोली मारकर हत्या कर दी थी। लेकिन पुलिस ने जब इस वारदात की खबर मिली तो उसने जो है मौकाए पहुंचकर मामले की जांच शुरू की और पुलिस ने गौर किया कि सभी के सिर और सीने पर एक गोली मारी गई थी। जबकि इतनी बड़ी वारदात के बावजूद भी जो है हैरान कुन कर देने वाली घर के मुखिया यानी राजेंद्र गुप्ता गायब थे। ऐसे में सभी ये लगने लगा था कि शायद इन चारों का कत्ल के पीछे राजेंद्र गुप्ता का ही हाथ है, जिसमें किसी वजह से पूरे परिवार की जान ले ली गई और खुद वो फरार हो गया। लेकिन इस मामले में आखिर नतीजे पर पहुंचने से पहले पुलिस के लिए इस बात का एक तस्दीक जरूरी थी कि जब पुलिस ने राजेंद्र गुप्ता के परिवार में जो है मोबाइल फ़ोन का लोकेशन जब ट्रेस करना शुरू किया तो फ़ोन के लोकेशन मौकाए वारदात से दूर एक रोहनिया के जो है मीरापुर रामपुर गांव में मिली। अब पुलिस सोचकर जिसमें पूरे परिवार का कत्ल हो गया वो शहर से दूर एक गांव में जाकर आखिरकार क्या कर रहा है। खैर पुलिस एक टीम फौरन मीरापुर रामपुर गांव के लिए रवाना हो जाती है और मोबाइल की लोकेशन के मुताबिक वो एक जो है अंडर कनेक्शन वाले मकान में पहुंची, जहां पुलिस को जो मिला वो भी हैरान कर देने वाली थी, क्योंकि इस मकान के अंदर बिस्तर पर राजेंद्र गुप्ता की लाश पड़ी थी। ठीक अपने परिवार के बाकी लोगों की तरह उसके भी सिर और सीने में एक एक गोली लगी थी। लेकिन ये बात परिवार के काफ़ी लोगों से अलग थी, जो राजेंद्र गुप्ता की लाश का बिल्कुल बिना कपड़ों में होना था। और राजेंद्र गुप्ता इस हाल में मिली कि लाश के इस केस के मानो एक अचानक से पलट दिया, क्योंकि जब पुलिस ने ये मानकर चल रही थी कि गुप्ता ने ही अपने पूरे परिवार का हत्या की होगी, लेकिन कुछ लोग ये मान रहे थे कि हत्या करने के बाद उसने खुदकुशी भी गोली मार ली और जान दे देगी। लेकिन वहाँ जिस तरह से उसके सिर और सीने पर एक गोली लगी थी, एक ही गोली लगी थी, उससे ये साफ हो चुका था कि राजेंद्र गुप्ता कम से कम खुदकुशी तो नहीं, क्योंकि ऐसे करने वाला आदमी अपने सिर और सीने में एकदम 2 गोलियां नहीं मार सकता। इसी साथ ये भी जिस तरह से सभी 2-2 गोलियां मारी गई थी वो राजेंद्र गुप्ता नहीं बल्कि किसी और कातिल का काम हो सकता है। ऐसे में राजेंद्र गुप्ता नहीं बल्कि किसी कातिल का काम हो सकता है। लेकिन अब ये सवाल था आखिरकार ये है कौन। लेकिन बहरहाल पुलिस की तफ्तीश में आगे बढ़ी। अब पुलिस ने परिवार में जिंदा बची सबसे बुजुर्ग महिला शारदा देवी से जब पूछताछ चालू की तो शारदा देवी गुप्ता की मां और उसके साथ जो है शारदा देवी इस कत्ल को लेकर जो कहानी सुनाई उससे मामले में एक और नया मोड़ ले लिया। वहीं शारदा देवी ने जब शक जताया कि इस वारदात के पीछे उनका पोता राजेंद्र का भतीजा यानी जिसका नाम विशाल उर्फ विक्की गुप्ता हो सकता है। असल में विक्की पहले ही राजेंद्र गुप्ता के पूरे परिवार की कत्ल की बात कह चुका था, क्योंकि विक्की
विक्की अपने ही ताऊ और राजेंद्र गुप्ता के पुरानी दुश्मनी थी। इस सवाल कैसे दुश्मनी, तो इसके लिए आपको 27 साल पीछे जाना होगा। दरअसल साल 1997 जो है यही वो साल था जब गुप्ता परिवार में खून खराबे की शुरुआत हुई। और असल में राजेंद्र गुप्ता के पिता लक्ष्मी नारायण गुप्ता बनारस में सबसे बड़े कारोबारी थे। उनका प्रॉपर्टी और शराब का काम हुआ करता था, क्योंकि लक्ष्मी नारायण के दो बेटे थे, राजेंद्र गुप्ता और कृष्णा गुप्ता थे। लेकिन कृष्णा लक्ष्मी नारायण अपने बड़े बेटे राजेंद्र गुप्ता के रवैयों के लेकर जो है अक्सर नाखुश हुआ करते थे, और उन्होंने अपने कारोबार का ज़्यादातर हिस्सा अपने छोटे बेटे कृष्णा गुप्ता के हवाले कर दिया था। इतना नतीजा ये हुआ कि गुस्से में आकर राजेंद्र ने इसी साल यानी 1997 एक रोज अपने छोटे भाई कृष्णा गुप्ता और उसकी पत्नी को सोते समय गोली मारकर हत्या कर देता है। लेकिन दोस्तों बात यहीं ख़त्म नहीं होती। इसके बाद राजेंद्र तो गिरफ्तार होकर जेल चला जाता है, लेकिन इस वारदात में अपने बड़े बेटे राजेंद्र पर लक्ष्मी नारायण गुप्ता का गुस्सा और भी बढ़ जाता। उन्होंने अब कृष्णा के दोनों बेटे विक्की और जुगुन को काम सिखाना शुरू कर दिया था। उधर जेल में बंद राजेंद्र अभी भी अपने माता पिता के रवैये से गुस्सा था, और 6 साल जेल गुजारने के बाद साल 2003 में उसे जैसे ही अपने भाई और अपनी भाभी का कत्ल का सजा पैरोल पे मिली, वहीं बाहर आकर उसने एक और बड़ी वारदात को अंजाम दिया। असल में वो अभी अपने पिता प्रॉपर्टी और कारोबारी का हिस्सा मांग रहा था, लेकिन लक्ष्मी नारायण इसके लिए तैयार नहीं था। अचानक एक रोज शहर में रामचंद्र शुक्ल चौराहे के पास गुमनाम कातिलों ने लक्ष्मी नारायण गुप्ता और उनके पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड की गोली मारकर हत्या कर दी जाती। इस मामले में शक हुई पहले भी दिन जो है बेटे राजेंद्र गुप्ता पर ही थी। ऐसे में जब जांच आगे बढ़ी तो पता चला कि राजेंद्र गुप्ता ने ही सुपारी देकर अपने पिता और उसके सिक्योरिटी गार्ड का कत्ल करवाया। राजेंद्र ने 2 शादियां की थी। पहली शादी 1995 में हुई थी, लेकिन अपनी पहली पत्नी को राजेंद्र ने शादी के 2 साल बाद छोड़ दिया, और इसके बाद साल 2003 में जब वो बाहर आया तो उसने नीतू से दूसरी शादी की है, जिससे वो उन्हें 3 बच्चे हुए थे, नवेंद्र, सुरवेंद्र और जो है गौरांगी। इन बच्चों के सिर पर भी तो घर माँ बाप का साया था, लेकिन राजेंद्र की वजह से कृष्णा के बच्चे कई साल अनाथ हो चुके थे। विक्की, जुगुन और उसकी बहन को वैसे ही तो राजेंद्र ने ही पाला था, लेकिन परवरिश के मामले में उसका परिवार अपने भतीजों के साथ सौतेला रहा। ऐसे में राजेंद्र के भतीजे गुस्साए और बदले की आग में जलते रहे, और अब जब ये वारदात हुई तो शक की सुई राजेंद्र के बड़े भाई विक्की पर टिक जाती, क्योंकि पुलिस को उसके खिलाफ कई सबूत भी मिले थे, और वारदात के बाद से ही वो फरार चल रहा था। राजेंद्र की जो है एक बुजुर्ग माँ जिनका नाम शारदा देवी, जो विक्की पर शक जताती थी, क्योंकि पुलिस माने तो विक्की और उसका भाई जुगुन दोनों दिल्ली एनसीआर में अपना काम किया करते थे। इस वारदात के बाद जुगुन जो है बनारस में पहुंचा, लेकिन विक्की का कोई पता नहीं चला। इस बीच जब पुलिस ने विक्की के बारे में जानकारी जुटाना शुरू किए तो पता चला कि उसने अपने कारोबारी से कई बार राजेंद्र गुप्ता उसके परिवार को मार डालने की बात कही, लेकिन पुलिस इस वारदात के बाद विक्की के बहनोई नोएडा में से जो है इसको हिरासत में लिया। ऐसे में पूछताछ में इस बात में जो है मुहर लगाई गई, और बहनोई ने बताया कि विक्की ने उससे कहा कि इस बार दिवाली वो अपने ताऊ और उसके परिवार को मार डालेगा। ऐसे में पुलिस को छानबीन में विक्की ने अपने बड़े बहनोई को संपर्क में होने के सबूत भी मिले, लेकिन जाहिर है कि जब विक्की की गिरफ्तारी नहीं हो जाती तो इस थ्योरी का कोई पुख्ता प्रमाण फिलहाल पुलिस के पास नहीं है। इस बीच पुलिस ने पता चला कि विक्की कुछ समय पहले तमिलनाडु में था, वहीं एक जो है वेल्लोर में रहा करता था। उसने वहीं से बीटेक की पढ़ाई की थी। ऐसे में पुलिस ने एक टीम वेल्लोर पहुंच जाती, जहां उसने विक्की के 4 दोस्तों और उसकी एक गर्लफ्रेंड से पूछताछ करना शुरू किया, उसके बारे में जानकारी जुटाना शुरू किया। अब तक छानबीन के बारे में राजेंद्र गुप्ता और उसके परिवार में कत्ल विक्की का कनेक्शन होने के कई सबूत भी मिल चुके थे, लेकिन खुद विक्की अभी पुलिस के रडार से बाहर था, क्योंकि तफ्तीश में अपनी जगह, लेकिन केस में कुछ इत्तेफाक से हैरान कर देने वाली जो है
वाकया थी, क्योंकि अव्वल वो जिस तरह से राजेंद्र उसके परिवार के सभी को दो दो गोलियां मारी गई थी, वैसे आम तौर पर देखा जाए तो देखना को मिलता है कि ऐसे पहली बार नहीं हुआ। इससे पहले राजेंद्र गुप्ता अपने भाई कृष्णा और उसकी पत्नी की भी हत्या जो इसी हिसाब से की, तब उन्होंने इसके ठीक वैसे ही दो दो गोलियां मारी। और गौर कीजिए कि जब कृष्णा और उसकी पत्नी की हत्या हुई थी तो मंगलवार का दिन था। अभी भी ये कत्ल मंगलवार को हुआ, वो भी एक कार्तिक पूर्णिमा के दिन हुआ। इस बारे में कार्तिक पूर्णिमा, हालांकि दोस्तों ये जो हुआ वारदात काफ़ी सोचने और समझने पे काफ़ी मजबूर कर देने वाली वारदात सामने। ऐसे में जो घटना हुआ इसे लोगों को में एक दहशत सा छा गया, क्योंकि आज जो ये घटना हुई वाराणसी से में जो है काफ़ी दिल दहलाने वाली घटना सामने आई। ऐसे में दोस्तों जो है, हालांकि पुलिस अपना कार्य जो है कर रही है और जल्द से जल्द बिक्कू को गिरफ्तार भी कर लेगी। ऐसे में पुलिस अपनी पूरी दल और बल के साथ जिस हिसाब से काम कर रही है, इस हिसाब से उसे जल्द से जल्द पकड़ लिया जाएगा। फिलहाल जो है दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग खुश होंगे, सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे, अच्छे होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, जय हिंद दोस्तों।